हेलो एवरीवन। हमेशा मैं डिमांड और सप्लाई के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। मेरे बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें मैंने डिमांड और सप्लाई को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। अब ऐसा क्यों होता है कि हमेशा मैं डिमांड और सप्लाई के बारे में ही बात करता हूँ, तो उसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं क्यों वो चीज़ रिपीटिवली आप सभी को बताता हूँ वो अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, उसके पहले हम क्या करेंगे कि बेसिक क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से करनी चाहिए, वो थोड़ा सा पार्ट पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल है। ऑलराइट, तो अभी ये सभी को पता है कि यहाँ पे हाई कैंडल का और यहाँ पे लो है, ठीक है। ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर जाके यहाँ क्लोज हुई, इसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल है। मतलब बॉटम के एरिया में प्राइस का ओपनिंग और ऊपर के एरिया में प्राइस का क्लोजिंग, यानी कि ये ग्रीन कैंडल है। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर देखेंगे रेड कैंडल के केस में, ओपन ऊपर होगा एंड जो क्लोज है वो डाउन साइड में होगा, ठीक है। यहाँ ओपन हुई कैंडल इस एरिया में और यहाँ से डाउन तक आके प्राइस क्लोज हुई, यानी कि एक कैंडल ओपन होके ऊपर जाकर क्लोज होना यानी कि ग्रीन कैंडल, और ऊपर ओपन होके डाउन साइड में आके क्लोज होना यानी वो रेड कैंडल, ठीक है। अब किसी भी कैंडल के हाई से लेके उसके लो पॉइंट तक जो भी रेंज हमारे पास में होगी उसे रेंज ऑफ ए कैंडल कहा जाता है, ठीक है। वो फिर कोई भी हो, रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, उसके टॉप से लेके बॉटम तक जो भी रेंज होगी उसे रेंज ऑफ अ कैंडल हम लोग कहेंगे। सेम उसी तरह इस रेंज के बाद में रेंज कहाँ से हुई, हाई से लेके लो तक, ठीक है। बट ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है जितना भी हमारे पास, वो दोनों ही कैंडल के केस में, रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, दोनों ही कैंडल के केस में ये जो स्क्वायर वाला पार्ट रहेगा इसे हम बॉडी ऑफ अ कैंडल कहते हैं। बॉडी ऑफ अ कैंडल कहते हैं हम लोग, ठीक है। वो दोनों ही कैंडल के केस में। अभी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में कौन से पार्ट कैसे होते हैं वो हमने अभी देख लिया। ऑलराइट, इसके बाद में जब भी कैंडल, अब चलो इसमें एक दो टाइप होते हैं, दोनों टाइप पहले एक बार देख लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एक्साइटिंग कैंडल का, दूसरा टाइप होता है बेस कैंडल का, ठीक है। अब एक्साइटिंग कैंडल कौन सी हुई है, रेड और ग्रीन दोनों भी हमारे पास जो है वो एक एक एक्साइटिंग कैंडल है, तो पहले उसी के लिए समझते हैं। एक्साइटिंग कैंडल यानी कि एक ऐसी कैंडल जो ओपन हुई है और वहाँ से एक अच्छा खासा कुछ ना कुछ उसने प्राइस में मोमेंटम अचीव किया है, वो हुई हमारे लिए एक्साइटिंग कैंडल। अब इसे अगर थोड़ा समझदारी से समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। देखिए, सपोज ये कैंडल 110 पे ओपन हुई, इसका ओपन पकड़ेंगे 110 का, इसका लो पकड़ेंगे हम 100 का, ये हो गया लो, ठीक है। प्राइस का क्लोज हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे 130 का, और प्राइस का हाई हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे 140 का। अगर हम रेंज की बात करें, ग्रीन कैंडल के रेंज की अगर हम बात करें तो 140 माइनस 100, यानी कि हाई से हम लो को माइनस करेंगे तो हमारे पास में टोटल कितनी रेंज आई, 40 पॉइंट्स की रेंज आई हमारे पास में। ये है टोटल रेंज ऑफ अ कैंडल, ठीक है। अब अब रेंज कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि 40 पॉइंट्स की कंप्लीट कैंडल की हमारे पास में एक रेंज है। ऑलराइट, अब बॉडी
कैसे काउंट करेंगे? ओपन माइनस क्लोज, ये होगा ग्रीन कैंडल के लिए। ओपन से मतलब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे 130 माइनस 110 करेंगे, तो ये हमारा आंसर आता है 20 का। ये है बॉडी ऑफ अ कैंडल, मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक टोटल हमारे पास कितनी बॉडी है, 20 पॉइंट्स की। अब ये सभी मैं हटा देता हूँ। 40 पॉइंट्स का हमारे पास में रेंज था, ठीक है, हाई से लेके लो तक का, और 20 पॉइंट्स का हमारे पास में क्या है, बॉडी है, ठीक है, मतलब ओपन से लेके क्लोज तक जितना भी होगा वो हमारा बॉडी होगा। अब 40 का 50% कितना होता है, 20, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल टोटल रेंज से ग्रेटर है बॉडी कैंडल की 50% और अबव, यानी कि इसकी टोटल रेंज कितनी थी, 40 थी, इस 40 का 50% कितना हुआ हमारे पास में, 20। अब टोटल इसकी बॉडी कितनी है, 20 की, यानी कि किसी भी कैंडल की बॉडी उसके टोटल रेंज के 50% या उससे ज़्यादा है तो वो हमारे लिए हो जाएगी एक्साइटिंग कैंडल। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे कितने आ रही है, बॉडी 20, जो इसके 50% की इक्विवेलेंट है, राइट। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सपोज इस कैंडल का हाई हमारे पास में है 200 का, इसका ओपन जो है हमारे पास में, रेड कैंडल है तो ओपन होगा ऊपर की साइड में, तो इस कैंडल का हमारे पास में ओपन होगा 160 का, इसकी क्लोजिंग है 100 पे, और इसका लो हमारे पास में है 90 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैंडल की रेंज आइडेंटिफाई करेंगे। जो रेंज आइडेंटिफाई करने का हम क्या करना पड़ेगा, 200 माइनस 90 करने पड़ेगा, हाई से हमें लो को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 110। ये हो गया रेंज ऑफ अ कैंडल, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे बॉडी ऑफ अ कैंडल 160 माइनस 100, ठीक है। इसे क्या करते हैं, 160 करने से बेटर है इसे हम लोग 190 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 190 माइनस 100, यानी कि हमारे पास में 90 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पहले रेंज कैलकुलेट किया था कैंडल की, उसका 50% करना है। 110 का 50% कितना होगा हमारे पास में, 55, और ये जो 90 है टोटल रेंज ऑफ अ बॉडी ऑफ अ कैंडल, ठीक है। ये पूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक बॉडी होगी। तो क्या ये 55 के इक्विवेलेंट या इसके इक्विवेलेंट है या इससे ग्रेटर है? अभी 90 55 से ज़्यादा बड़ा है नंबर में, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक्साइटिंग कैंडल आइडेंटिफाई करना समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद में हमने एक दूसरा टाइप भी देखा था, बेस कैंडल का, ठीक है। तो बेस कैंडल आइडेंटिफाई करने के लिए भी सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये रहेगा कि हम एक बार रेंज ऑफ अ कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में बॉडी ऑफ अ कैंडल हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये केस में क्या होगा, जो टोटल हमारे पास में रेंज है, टोटल रेंज यानी कि हाई से लेके लो तक जो रेंज होगी हमारे पास में, उसके 50% से भी कम हमारे पास में बॉडी होनी चाहिए, मतलब रेंज बड़ी होनी चाहिए कैंडल के बॉडी से ज़्यादा। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास में, बेस कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल के लिए हमारा क्या यहाँ पे रूल था कि टोटल रेंज के 50% या उससे ज़्यादा हमारे पास में बॉडी चाहिए। एग्जैक्टली 50% हो या फिर उससे ज़्यादा हो, 51% हो, 2 हो, 60% हो, तो वो केस में क्या हो जाएगा, कैंडल हमारे पास में एक्साइटिंग कैंडल होगी। अगर 50% से कम है यानी कि 49% है तो बेस कैंडल होगी, 50% होगा तो वो एक एक्साइटिंग कैंडल होगी। बट हर बार ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, कैंडल के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं वो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेस कैंडल है या एक्साइटिंग कैंडल है। अब
इतना सब मैं बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल का कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, अभी इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारे पास में डिमांड जोन के दो स्ट्रक्चर है और सप्लाई जोन के दो स्ट्रक्चर है। अब डिमांड जोन के दो स्ट्रक्चर कौन से हैं? एक ड्रॉप बेस एंड रैली का, एंड अगेन रैली बेस रैली का। अब ये केस में क्या होगा, जो भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हमारे पास में होगी, ठीक है, इसे हम रैली कहते हैं, और जो भी रेड हमारे पास में एक्साइटिंग कैंडल होगी इसे हम लोग ड्रॉप कहते हैं। बेस कैंडल को हम लोग बेस ही कहते हैं। अब ये क्लियर हो जाएगा कि रेड कैंडल को हम लोग ड्रॉप कहेंगे, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल को हम लोग रैली कहेंगे, बेस को बेस ही कहेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे पैटर्न क्या तैयार होता है, ड्रॉप, बेस एंड देन रैली का, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न आइडेंटिफाई करने को आसानी होती है, बस यही रीज़न है हम लोग ये नॉर्म्स इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर आपको समझ में आया होगा तो ये रैली है, अगेन ये बेस कैंडल है, एंड अगेन ये रैली है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, रैली, बेस एंड रैली, ऑलराइट। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारे पास में, डिमांड जोन का ड्रॉप बेस रैली। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या फॉर्म हुआ, रैली बेस रैली। उसके बाद सप्लाई जोन के भी दो स्ट्रक्चर होने चाहिए। सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर में क्या होगा, रैली, बेस एंड देन ड्रॉप होगा। रैली, बेस, ड्रॉप होगा, एंड अगेन यहां पे क्या होगा, ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप, ठीक है। एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट होगा। यहां पे ड्रॉप बेस रैली था, ठीक है, यहां पे ड्रॉप बेस रैली था, यहां पे रैली बेस रैली था। यहां पे क्या हुआ, रैली बेस ड्रॉप है एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप है, राइट। अब हमें क्या करना है कि यहां पे ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस रैली, अब इसकी मार्किंग भी तो हमें सीखनी पड़ेगी, इसकी मार्किंग हमें सीखनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या होगा, देखिए, जोन फॉर्म होने के पहले कितने कैंडल्स कंसीडर करने हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो कभी भी बेस कैंडल के पहले जब भी हम ड्रॉप की कैंडल देखेंगे या फिर बेस कैंडल के पहले हम रैली की कैंडल देखेंगे, हम सिर्फ बेस के पहले की एक ही कैंडल कंसीडर करेंगे जिसे हम कहते हैं लेग इन कैंडल। अब ये नाम सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा आपका, बट एक बता रहा हूँ, इसे लेग इन कैंडल कहा जाता है, बेस को बेस कहा जाता है, इसे लेग आउट कैंडल भी कहा जाता है। ये अगेन लेग इन कैंडल, बेस एंड ये लेग आउट कैंडल, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट बेस कैंडल के पहले अगर हमें ये स्ट्रक्चर दिख जाता है तो बेस कैंडल के पहले हम सिर्फ एक ही कैंडल कंसीडर करेंगे, भले ही वो ड्रॉप हो या रैली हो। बट यहाँ पे हमारे पास में बेस कैंडल जो है 1 से लेके 5 या फिर मैक्सिमम 7 कैंडल हम लोग बेस में यहाँ पे अलाउ करते हैं। अभी क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज ये ड्रॉप एंड रैली इन दोनों के बीच में ज़रूरी नहीं हमेशा एक ही बेस कैंडल मिले। यहाँ पे इसी तरह से छोटे छोटे इन दोनों के बीच में, मतलब इस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में आपको x नंबर ऑफ यहाँ पे बेस कैंडल दिख सकते हैं। तो 1 से लेके 7 तक जब भी बेस कैंडल होगा तो उस डिमांड जोन को हम हेल्दी डिमांड जोन कहते हैं। उससे ज़्यादा अगर हो तो हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, बिकॉज उसके बाद में जोन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आने वाले पार्ट में। अब चलो वो देख ही लेते हैं एक बार। अब जोन की कैपेसिटी क्यों ख़त्म हो जाती है, अब देखो, ये हमारे पास में ड्रॉप है, 1 2 3 4 5 6 7 बेस कैंडल है, और यहाँ पे एक रैली आई है, ठीक है। और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डाउन जाके,
तो ये ड्रॉप, ये पूरे बेस कैंडल, 3 बेस कैंडल और ये रैली आई है हमारे पास में। अब आपको नहीं लगता कि इस फर्स्ट डिमांड जोन से ज़्यादा सेकंड डिमांड जोन ज़्यादा बेटर है? क्यों? बिकॉज ड्रॉप के बाद में यहाँ पे रैली आने के पहले प्राइस को डिसीजन लेने के लिए 7 बेस कैंडल बनानी पड़ी। अगर इस एक कैंडल को 1 डे की कैंडल कंसिडर करेंगे तो एक कैंडल के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कैंडल बनी। 7 कैंडल के बाद में 8वें दिन यहाँ पे डिसीजन हुआ है कि प्राइस को ऊपर जाना है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे 7 डेज वेट करना पड़ा प्राइस के मोमेंटम के लिए। बट उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट थोड़ा डाउन जाके देखते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप कैंडल के बाद में 1 2 3 दिन में ही हमारे पास में डिसीजन हो गया और चौथे दिन यहाँ पे रैली आ गई। तो कम टाइम में फास्ट डिसीजन यहाँ पे आया है, इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ बेस कैंडल जहाँ हो उस जोन को हम अच्छा कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे रैली, बेस एंड ड्रॉप का स्ट्रक्चर है हमारे पास में। सेम उसी तरह ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप का भी स्ट्रक्चर है। अब ये सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन्हें भी हमें कंसीडर करते टाइम हम क्या करेंगे, एक बेस कैंडल के पहले जब भी कोई कैंडल हम कंसीडर करेंगे तो सिर्फ एक ही कैंडल कंसीडर करेंगे। बेस कैंडल 1 से लेके 7 तक हम लोग अलाउड कर सकते हैं। उसके बाद में बेस कैंडल ज़्यादा होती है ना तो फिर वो जोन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और जब भी बेस कैंडल के बाद में, देखिए मार्केट हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। बेस कैंडल के बाद में हम यहाँ पे 1 2 या 3 कैंडल मैक्सिमम कंसीडर करते हैं, जो लेग आउट कैंडल हम कहते हैं। बेस कैंडल के बाद की कैंडल जो होगी वो लेग आउट कैंडल होगी। ठीक है, वो भले ही रैली हो या ड्रॉप हो। ठीक है, तो ये 1 2 या 3 हम कंसीडर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। देखो, आप करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है वो चीज़ की। सेम उसी तरह इस ड्रॉप के बाद में बेस कैंडल होगी और बेस कैंडल के पहले सिर्फ एक ही लेगिन कैंडल हम लोग कंसीडर करेंगे। बाद में जो लेग आउट कैंडल है ना हमारे पास में, ये 1 से लेके 3 तक हम कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंगल कैंडल भी होती तो अच्छी होगी, 2 होती है तो और अच्छी बात है, 3 होती है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं डिमांड और सप्लाई पर ही क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ये अभी तक नहीं समझा आप लोगों को। तो चलिए एक बार मैं आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या यहाँ पे प्लान करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है। एल्केम ये स्टॉक है, 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल यहाँ पे, हर एक कैंडल 3 महीने की बनी। अब मैं 3 महीने इसलिए ले रहा हूँ कि आपको वो एग्जैक्टली मुझे समझाना आसान हो जाए। सॉरी, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये रैली कैंडल है, उसके बाद में 2 बेस कैंडल है एंड यहाँ पे 1 एंड 2 रैली कैंडल है। मतलब रैली, बेस एंड रैली का यहाँ पे हमारे पास में जोन है। जैसे ही यहाँ से प्राइस डाउन आती है, इस बेस कैंडल को हिट करती है, उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस में कितना अच्छा मोमेंटम आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये ड्रॉप है, 1 2 3 4 5 बेस कैंडल है एंड एक स्ट्रॉन्ग रैली है। ठीक है, इस बेस कैंडल पे कभी प्राइस डाउन आई नहीं, इसकी वजह से अभी ये जोन अभी भी पेंडिंग है। बट ये रैली, बेस एंड रैली का स्ट्रक्चर हमारे पास में बना, रैली, बेस एंड रैली का स्ट्रक्चर बना। आप देखेंगे इस बेस कैंडल के यहाँ से प्राइस यहाँ पे आई, डाउन लेवल तक आई और यहाँ से प्राइस ने ग्रीन कैंडल बना दी। अब मुझे नहीं पता यहाँ से प्राइस कहाँ तक जाएगी, वो लोग हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जब भी जोन मार्किंग हमारी होगी तो इस तरह से वो सब चीज़ें काम करेगी। ठीक है, अभी आप लोगों को जोन मार्किंग भी तो सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ मैंने जोन बता दी, बट मार्किंग भी तो पता होना चाहिए कि मैं क्यों ऐसे मार्क कर रहा हूँ। अभी आपको बताओ तो AB कैपिटल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे रैली, बेस, रैली का एक जोन था,
इस जोन में देखिए प्राइस यहाँ कभी आ नहीं पाई ये कैंडल से, बट यहाँ पे आने का देखिए यहाँ पे वीक से प्राइस डाउन आई और यहाँ से ऊपर गई। अभी यहाँ में यहाँ क्लियर दिख रहा है एक रैली बेस, यानी कि रैली बेस एंड ड्रॉप का स्ट्रक्चर है हमारे पास में यहाँ पे। तो प्राइस इस बेस कैंडल तक जाएगी, ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा हैंग हो गया आज। रैली इस बेस कैंडल तक जाएगी और फिर वहां से प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड में आ सकती है, वी डोंट नो। ठीक है, अब देखिए ये सब देखने के बाद में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जोन की मार्किंग कैसे करनी है, तो उसके ऊपर अभी जाते हैं हम लोग। यहां थोड़ा ध्यान देना, देखिए यहां पे एक बेस कैंडल है, तो इस बेस कैंडल की ये जो बॉडी की लाइन है यहाँ पे इस तरह से, ये टोटल ऐसे बॉडी है। तो ये जो बॉडी की ऊपर का पार्ट है इसे हाईएस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल कहते हैं और इसे लोवेस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी हम डिमांड जोन मार्क करें तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इन तीनों में भी जिसकी भी वीक सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होगी वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका डिमांड जोन। ठीक है, सप्लाई जोन के केस में हम क्या करेंगे, लोवेस्ट बॉडी ये है, हाईएस्ट बॉडी ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन तीनों में जिसकी भी वीक सबसे ऊपर होगी उसे हम लोग मार्क कर देंगे। ये हो गया आपका सप्लाई जोन। ठीक है, बट रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट मार्किंग होता है। फर्स्ट कैंडल को हम लोग प्रेफरेंस इसमें नहीं देते, यहाँ पे हम फर्स्ट कैंडल का भी वीक चेक करते हैं, बट ये कंटिन्यूशन जो होते हैं ना इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल को कंसीडर नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट बॉडी, ये लोवेस्ट बॉडी, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट बॉडी पे एक वीक मार्क करेंगे। अब इसमें और इसमें, इन दोनों में जो भी हमारे पास में लोवेस्ट वीक होगा उसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका डिमांड जोन। उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि बेस कैंडल के लोवेस्ट बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इन दोनों में जिसका भी वीक सबसे हाईएस्ट होगा उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका सप्लाई जोन। ठीक है, अभी भी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि मैं डिमांड और सप्लाई ही क्यों बात कर रहा हूँ। अगेन चार्ट पे जाते हैं। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज, ओके, अभी इसमें कोई भी जोन नहीं है। अडानी को मैं फॉलो नहीं करता हूँ तो अडानी का छोड़ ही दीजिए। कोई भी स्टॉक हम लोग देखेंगे, अभी ये टाइम फ्रेम ज़्यादा हायर वाला है इसलिए थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए सबको तकलीफ होती है। अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ये रैली है, ये दो बेस कैंडल है एंड ये अगेन रैली है। प्राइस कभी इन दोनों ही बेस कैंडल के यहाँ पे कभी आई नहीं। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग होती और यहाँ पे मार्किंग होती, ये हमारा डिमांड जोन बनता। प्राइस कभी यहाँ आई नहीं, एंट्री कभी हो नहीं पाई। ठीक है, प्राइस ऊपर गई। अब यहाँ पे ये रैली बेस एंड रैली का अगेन एक स्ट्रक्चर है हमारे पास में। यहाँ पे प्राइस आई बेस कैंडल के हाईएस्ट बॉडी पे एंड इसमें और इसमें दोनों में बेस कैंडल का वीक सबसे लोवेस्ट है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। प्राइस देखिए यहाँ डाउन आई और यहाँ से प्राइस ऊपर गई, कहाँ तक, इस सप्लाई जोन तक, रैली बेस एंड ड्रॉप के स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे प्राइस जाने के बाद में आप लोग देख सकते हो प्राइस टच कर गई और वहाँ से फिर डाउन आई। तो आपको ये हमेशा पता होगा कि एंट्री कहाँ से हुई, एग्जिट कहाँ पे किया एंड स्टॉप लॉस क्या था, ये हमेशा पता होगा आपको। ठीक है, टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं
इस जोन में प्राइस ने वीक टू वीक एंट्री दिया है यहाँ पे, मतलब ये रैली बेस रैली कही है, या फिर ये रैली, ये पूरे बेस कैंडल एंड ये रैली कही है। तो हमारे पास में क्या हुआ, रैली, 3 बेस कैंडल, 1 2 3 एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल। तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। बट प्राइस ने क्या किया, ये वीक टू वीक ही एंट्री करवा दी और वहीं से प्राइस एक बार ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। प्राइस रुकी कहाँ पे, ये ड्रॉप, 3 बेस कैंडल एंड ये ड्रॉप का स्ट्रक्चर। यहाँ से इस बेस कैंडल को हम लोग मार्क करेंगे लोवेस्ट बॉडी पे, और ये हाईएस्ट विक पे हम लोग मार्क करेंगे। यहीं पे आने के बाद में प्राइस रुकी और थोड़ा डाउन साइड में आएगी, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब एक ही है, प्राइस हमेशा डिमांड जोन से बाय करके निकलेगी और सप्लाई जोन से प्राइस में सेलिंग होगी। ये हमेशा मार्केट में काम करेगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, एक छोटे से एग्जांपल के साथ में यहीं पे समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे जब रेड कैंडल बनी तो कौन ज़्यादा हावी था मार्केट पे, सेलर्स पावरफुल थे, हावी थे मार्केट पे। तो क्या हुआ, यहाँ मार्केट आज चालू था, यहाँ पे प्राइस ने आज ओपन कर दिया था, वहाँ से प्राइस को ऊपर जाने का चांस ही नहीं दिया गया, डायरेक्ट प्राइस को नीचे लाकर एक रेड कैंडल में क्लोज करवा दिया गया। मतलब ये प्राइस ओपन होते ही डाउन साइड के प्राइस पे प्राइस आके क्लोज हो गई, ठीक है। अभी ये सब होने के बाद में यहाँ क्लियर क्या हो गया कि सेलर्स आज कंट्रोल में है मार्केट के। बट उसके बाद में यहाँ पे नॉन डिसाइडिंग कैंडल बनी, यानी कि इसका कलर मैंने ब्लू इसीलिए रखा है कि ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, बट ये आज भी बेस कैंडल है, ठीक है। तो ये एक नॉन डिसीजन मेकिंग कैंडल है, यानी कि यहाँ पे कल प्राइस ने क्लोज कर दिया, आज जब भी कैंडल ओपन हुई और उसका फाइनली मार्केट क्लोज होते होते कैंडल भी क्लोज हो गई, तो ये डिसीजन नहीं बना पाई कि यहाँ से प्राइस डाउन जा रही है या अपसाइड जा रही है। मतलब ये एक बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई, कोई भी एक्साइटिंग कैंडल नहीं बनी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दिन लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि हमें बाय करना है या सेल करना है। अब अगर लोग कंफ्यूज थे और यहाँ पे प्रीवियस डे इतनी अच्छी सेलिंग आई, तो प्राइस में सेलिंग आना चाहिए था कंटिन्यूएशन में, नहीं आते हुए प्राइस ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल में अच्छे से क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डिसीजन बन रहे थे वो बाइंग के डिसीजन बन रहे थे, प्रीवियस डे अच्छी खासी सेलिंग होने के बाद भी। तो आप मुझे बोलिए, मार्केट ऊपर और नीचे क्यों मूव करता है? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब इंस्टीट्यूशन जिनके पास 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ के जो बड़े बड़े उनके पास फंड होते हैं, कैपिटल होता है, वो लोग जब मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ करते हैं या मार्केट से पैसा विड्रॉ करते हैं, उसी टाइम पे बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। कोरोना में फॉल क्यों हुआ था? बिकॉज पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आने का चांस ज़्यादा था, कोरोना की वजह से सभी जगह लॉकडाउन लग रहे थे, तो लोग पैसे अपने कहीं पे इन्वेस्ट करके या अटकाना नहीं चाहते थे, वो कहीं पे रुकना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, फटाफट उनके फंड विड्रॉ करना स्टार्ट किए मार्केट में से, और उस वजह से क्या हुआ, प्राइस में सेलिंग ज़्यादा हो गई। सेलिंग होने की वजह से क्या होता है कि प्राइस यहाँ ओपन होने के दिन भर सेल हुआ तो एक रेड कैंडल में प्राइस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी वजह से जब भी सेलिंग होती है और बाइंग होती है, उसके पहले पेंडिंग ऑर्डर्स का कुछ ना कुछ यहाँ पे रोल होता है। तो ये जब भी नॉन डिसिसिव कैंडल बनती है तो यहीं पे पेंडिंग ऑर्डर्स लोगों के होते हैं। अब प्राइस क्या करेगी, ये ड्रॉप बना, ये बेस बना और ये रैली बनी। अब ये बेस कैंडल पे तो मैंने डिमांड जोन इस तरह से मार्क करके रख दिया। अब यहाँ पे बेस कैंडल में जो भी पेंडिंग ऑर्डर है, प्राइस जब भी यहाँ से डाउन आएगी, यहाँ पे ऑर्डर पिक होना स्टार्ट हो गए
और यहाँ से प्राइस रिएक्शन करेगी। इसी वजह से डिमांड और सप्लाई पे बाय सेल किया जाता है। डिमांड जोन में प्राइस आने के बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, सप्लाई जोन में प्राइस आने के बाद में हमेशा सेल अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अभी जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में हैं उन्हें सबको ये पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आज यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है। मैं वहाँ पे सेल ऑर्डर यानी कि मैं पुट ऑप्शन बाय करने के लिए क्यों रेकमेंड करता हूँ? डिमांड सप्लाई की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा मार्केट में काम करती है। अगर आप लोग देखोगे अभी चार्ट के ऊपर तो आपको हर जगह वही दिखाई देगा। वीकली टाइम फ्रेम में भी हम लोग जाएंगे तो आप देख सकते हो ये रैली बेस एंड ड्रॉप का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे देखिए इसी बेस कैंडल को प्राइस ने यहाँ पे टच किया और वहाँ से 2 दिन तक प्राइस में 2 वीक तक प्राइस में फॉल आया और ये फॉल आके रुका कहाँ पे? ये रैली कैंडल, ये 2 बेस कैंडल, ये अगेन रैली एंड गैप के साथ में रैली। अब गैप के साथ में रैली यानी कि क्या? आज की कैंडल ग्रीन कलर की यहाँ क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट कैंडल डायरेक्टली यहाँ ओपन होके इस तरह से बनी। अब आप बोलोगे ये गैप है बट नेक्स्ट डे कैंडल यहाँ से ओपन होके इस तरह से बनने वाली थी, उससे बेटर है प्राइस डायरेक्ट यहाँ ओपन हो गई और इस तरह से कैंडल बनी। अब हो क्या गया, यहाँ पे जो कैंडल ओपन होके बनना था वो डायरेक्टली प्राइस यहाँ आके ओपन हो गई। मतलब इतने ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर थे कि प्राइस डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गई। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होना तो वो यहाँ ओपन हो गई। अब हमारे पास में क्या है, ये बेस कैंडल है। अब देखिए यहाँ से विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ वीकली में कैंडल आना और यहीं से ग्रीन कैंडल बनना। आप बोलोगे फिर यहाँ पे जाके प्राइस क्यों रुकी? तो अभी अगेन आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे अगेन ड्रॉप, सॉरी, क्यों परेशान कर रहा है पता नहीं मुझे, आई डोंट नो कौन से स्टॉक पे थे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रैली, ये पूरे बेस कैंडल एंड ये ड्रॉप था। इस बेस कैंडल के वीक तक प्राइस आनी चाहिए थी, बॉडी तक, बट वो वीक टू वीक ही यहाँ से चल गई, ठीक है। वहाँ से प्राइस डाउन आने के बाद में देखिए प्राइस रुकी कहाँ पे, इसी बेस कैंडल पे आने के बाद में ये फॉल उस वीक के लिए रुक गया। अगेन प्राइस थोड़ा डाउन गई, डाउन जाने के बाद में देखिए ये रैली बेस एंड ड्रॉप का स्ट्रक्चर अगेन बना। ये 2 ड्रॉप है हमारे पास में। यहाँ से प्राइस इस डिमांड जोन को टच करके ऊपर गई और वहाँ से ऊपर जाने के बाद में अगेन इस वीकली सप्लाई जोन में प्राइस आके रुकी। अगेन इस सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आते आते यहाँ पे एक और सप्लाई जोन बनना और वो सप्लाई जोन बनने के बाद में अगेन इस डिमांड जोन में थोड़ा डिप डाउन आने के बाद में अगेन प्राइस रिवर्स होना और इसी सप्लाई जोन से प्राइस का अगेन रिटर्न बैक आना। अब ये डिमांड जोन तो कम्प्लीटली टेस्टेड है, प्राइस अगेन इस जोन के बॉटम तक आना। यहाँ पे प्रीवियस एक और डिमांड जोन है वीकली का, उस जोन में आने के बाद में प्राइस का अगेन अप जाना, अगेन इसी सप्लाई जोन के पास में आके प्राइस रुकने के बाद में अगेन फॉल करना। जब भी यहाँ पे प्राइस इस डिमांड जोन में प्राइस इस तरह से आई थी बॉटम तक, तो जाते जाते एक अगेन डिमांड जोन बना के गई प्राइस। इस सप्लाई जोन में जब प्राइस यहाँ पे आई थी वहाँ से फॉल आया था और ये प्रीवियसली बना डिमांड जोन अगेन प्राइस को होल्ड करके ऊपर लेके गया, कहाँ तक? यहाँ तक। इसी तरह से मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बीच में खेलता रहेगा। जब तक आप लोग ये डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट नहीं समझोगे या उसे प्रॉपरली स्टडी नहीं करोगे, कभी भी मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। अब एक वॉच लिस्ट में जाते हैं और आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं। जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं अभी के लिए। ये सभी चीज़ें एक बार के लिए लेट मी क्लियर।
अब मैंने सभी की सभी यहाँ पे ड्राइंग्स रिमूव कर दी। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये एरिया में देखिए कुछ ना कुछ डिमांड होनी ही चाहिए, वहां से प्राइस रिएक्शन करके ऊपर जाना, वहां से प्राइस का रिएक्शन करके देखो ऊपर गई प्राइस, ठीक है। वहां से जाने का ये सप्लाई जोन था, प्राइस इस सप्लाई जोन में आके अगेन डाउन आना, थोड़ा ऊपर जाके ये सप्लाई जोन बना, उसमें प्राइस आके अगेन डाउन आना, प्राइस अब यहाँ से नेक्स्ट ऊपर गई इस डिमांड जोन से रिएक्शन करके, अब इस सप्लाई जोन के पास में आके प्राइस रुकना चाहिए था, बट वहाँ तक प्राइस गया नहीं, प्राइस थोड़ा डाउन आया और अगेन ऊपर चला गया, बट इस बार प्राइस को इस सप्लाई जोन ने रोक दिया टॉप लेवल के। अगेन प्राइस थोड़ा सा बॉटम में आके इस जोन के आसपास आई प्राइस, यहाँ से अगेन ऊपर गई तो ये सप्लाई जोन था एंड ये सप्लाई जोन था। बोलने का मतलब एक ही है कि आपको कंटिन्यूसली डिमांड एंड सप्लाई ही काम करते हुए दिखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखना चाहते हो देखिए। अगर मैं आपको बताऊँ 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में आपको मैं लेके जाता हूँ निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक 3 मंथ्स की डिमांड जोन में। यहाँ से सब लोग बोल रहे थे कि मार्केट डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है। हम लोग वेट कर रहे थे इस रैली, बेस रैली के डिमांड जोन का। प्राइस एग्जैक्टली उस बेस कैंडल में आई है यहाँ पे, ठीक है। उसके पहले क्यों परेशान कर रहा है आज पता नहीं मुझे, ये ट्रेडिंग व्यू में क्या दिक्कत आ रही है इतनी, ठीक है। ये डिमांड जोन में प्राइस आने के पहले यहाँ पे अगेन एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन था। उस जोन में देखिए यहाँ पे मार्किंग थी, प्राइस अगेन डाउन आके एंट्री करके ऑल टाइम हाई। उसके पहले यहाँ पे एक डिमांड जोन था रैली बेस रैली का, अगेन उसी डिमांड जोन में प्राइस आने के बाद में प्राइस अगेन अपसाइड मूव कर देती। इसी तरह से मार्केट हमेशा काम करेगा। 6 मंथ में जाके अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रैली बेस एंड रैली का डिमांड जोन था, उसी डिमांड जोन में ये कोरोना का फॉल था। 6 मंथ के डिमांड जोन ने यहाँ पे प्राइस को रोका और आज प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। क्या आपको पता था कि ये ऐसे कैंडल बनने के बाद प्राइस कहाँ रुकेगी? नहीं पता था। ये डिमांड जोन में प्राइस आके रुकी है। अब इसके पहले भी ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, प्राइस यहाँ पे भी तो रुकनी चाहिए। हाँ, वहाँ रुकी थी प्राइस। कब? ये देखिए, ये कैंडल ने इस बेस कैंडल में एंट्री करवा दी और वहाँ से ग्रीन कैंडल में क्लोज किया था, बट ऑल ऑफ अ सडन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया। उसके बाद में ये जोन जो था एक बार टेस्ट हो चुका था और वहाँ से जब फॉल हुआ तो नेक्स्ट जोन यही बाकी था। इसी तरह से डिमांड जोन और सप्लाई जोन काम करता है। बहुत अच्छे से ये चीज़ मार्केट में काम करेगी। आप क्रिप्टो में देखिए, कहीं पर भी जाके देखिए, हर जगह आपको हर मार्केट में यही काम करके दिखेगा। फॉरेक्स में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। अगर ये प्रॉपरली समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7020579279। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आपको ये डिमांड सप्लाई सीखना है। अब देखिए, इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, होल्डिंग के लिए 1 वीक में 2 वीक में आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, या फिर कुछ 2-3 महीने आप लोग होल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो हमारा नंबर जो है 7020579279, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपकी क्या क्वेरी है वो बताइए। बैच मोस्टली शाम के टाइम पे मैं कंसिडर ज़्यादा मतलब प्रेफर करता हूँ, बिकॉज कोई अगर जॉब पे जाने वाले पर्सन है तो वो 6 बजे 7 बजे घर पे आते हैं, 1 आवर का उनको टाइम मिल जाता है खाना खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। 8 सवा 8 बजे हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं, 9:30 पौने 10 बजे तक हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली डिटेल में बताया जाएगा कि ये कैसे प्लान किया जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है आपको पता है? अगर मुझे पता है कि ये रैली बेस एंड रैली का डिमांड जोन है तो मैं इस जोन को मार्क करके रखूँगा और इस प्राइस के ऊपर मैं एक अलर्ट लगा के रखूँगा।
जब भी प्राइस इस जोन को टच करेगी, जब भी प्राइस इस जोन को टच करेगी मेरे पास में एक अलर्ट आ जाएगा और वो अलर्ट मुझे ये बताएगा कि आपने जो जोन मार्क किया था वहाँ पे प्राइस आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, जाके सिर्फ यहाँ पे देखना है, कंफर्मेशन लेना है और आपको एंट्री करना है। सेट एंड फॉरगेट का यहाँ पे पूरा गेम है। एक बार एंट्री ले लो इस तरह से, यहाँ पे एसएल लगा लो और बस देखते रहो। यानी कि आपको डेली मॉनिटर या फिर मतलब डेली मॉनिटर तो करना पड़ेगा, एक बार पोजीशन में क्या मूवमेंट है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा, बट डेली आपको ये नहीं देखना पड़ेगा 24 आवर की मार्केट में कहाँ एंट्री प्लान करूँ कैसे करूँ। अभी हमारे पास में अगर हम देखेंगे आई थिंक 230 एफ के स्टॉक्स है अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक 230 है शायद अभी। तो 230 स्टॉक्स में आप एक बार अलर्ट अगर लगा लो, सैटरडे और संडे आप बैठ के अगर सभी स्टॉक्स में अलर्ट लगा दो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, तो वहाँ पे आप अच्छा खासा गेन कर सकते हो। एक साल के लिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करते हो, बहुत सारे स्टॉक्स स्कैन करने के बाद में, उनकी स्टडी करने के बाद में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कंटिन्यू करना है तो देखिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो वीडियो मैंने दिया ये इनफ है आपको डिमांड सप्लाई समझने के लिए, बट हाँ कुछ कन्फर्मेशंस के साथ में 100% मार्केट से पैसे कमाने चाहते हो तो हम लोग वो सीख सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो।